बीजेपी आम आदमी पार्टी की सरकार बना रही है। हम केजरीवाल को वोट नहीं देंगे। भाई बात ये है, केजरीवाल तो सब कुछ खाने को लग रहा है, डकार जाओ, सब कुछ डकार जाओ। सरकार बीजेपी की आ रही है, ये कन्फर्म। फ्री का जो भी मिलता है फ्री का बंद हो। सारे ऐसे है भाई, कोई नया नहीं है इसमें। बीजेपी भी सेम है, आम आदमी भी सेम है, कुछ अलग काम कुछ भी नया नहीं हो रहा है। रेबड़ी है ना, पैसों में रेबड़ी है यहाँ। चेंज आम आदमी पार्टी को हटा के होगा चेंज। नमस्कार, बज गए हैं सुबह के 8:30। बताने वोटरों का ठाठ, आखिरकार क्या है बिजवासन की जनता का मिजाज, जनता क्या सोचती है। क्योंकि 5 तारीख को दिल्ली में चुनाव होने हैं और चुनाव से पहले आखिरकार चाय की टपरी पर ये बैठे हुए लोग, इनके मन में क्या है ये जानने बताने के लिए हम पहुंचे हैं दिल्ली के बिजवासन विधानसभा में। यहाँ से आखिरकार लोग किसको अपना उम्मीदवार या किसको अपनी पहली पसंद बता रहे हैं, ये जानने के लिए सीधे चलेंगे चाय की दुकान पर, दिखाएंगे कि आखिरकार लोग यहाँ पर क्या सोचते हैं। तो देखिए, सुबह सुबह चाय की टपरी पर यहाँ पर लोगों का जमावड़ा शुरू हो गया है। बहुत स्वागत है। चाय तो आप चुस्कियां ले रहे हैं, चटकारे ले रहे हैं। नहीं, चाय तो पहले बाद में पियेंगे। आपके मन में क्या है, मन की बात सुनते हैं, मन में क्या है, इस बार क्या होगा यहाँ से? भाई मन में यह है कि नाम है, भाई हम केजरीवाल को वोट नहीं देंगे। भाई बात ये है, खुला खेल फरोख्ताबादी कैसे आई, मन की आजादी क्या हुआ आखिरकार, ये मन में कहाँ से आई? एक तो हमारे गांव को, हमारे कैंडिडेट को टिकट नहीं मिला यहाँ से। ठीक है, सत्यप्रकाश राणा को। राणा साहब को बीजेपी हमेशा टिकट देती रही, लेकिन वो कह रहे थे कि साहब अब की बार बदल दिए और तीनों प्रत्याशियों ने, तीनों पार्टियों ने बदल दिए। क्या हुआ आखिरकार, ऐसा क्या हुआ? राणा जी का कमाल क्यों नहीं हो पाया इस बार? भाई क्या बताए भाई, अब किसी बाहर के को अगर टिकट दे दिया उन्होंने है। अब केजरीवाल है, केजरीवाल तो सब कुछ खाने को लग रहा है, डकार जाओ, सब कुछ डकार जाओ। बात समझने वाली बात है, परसीमन के बाद साल 2008 में ये सीट अस्तित्व में आई। यहाँ पर राणा साहब लगातार 2 बार चुनाव जीते। 2008 में, 13 में लगातार यहाँ से चुनाव जीते हैं। अब नहीं साहब, मैं 8 की बात कर रहा हूँ, परसीमन के बाद की बात कर रहा हूँ। 8 में जीते हैं, 13 में जीते हैं। उसके बाद फिर आप यहाँ से समझिए कि यहाँ से कर्नल देवेंद्र सहरावत को चुनाव जिताकर यहाँ की जनता ने विधानसभा भेजा। उसके बाद भूपेंद्र सिंह जून यहाँ से पहुंचे। आखिरकार अब ऐसे क्या हालात हो गए कि कैलाश गहलोत साहब को यहाँ से बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बना दिया, क्योंकि उन्होंने आम आदमी पार्टी का दामन छोड़ दिया। जब दामन छोड़ दिया तो आखिरकार बीजेपी ने उनको तुरंत लपक लिया। ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर रहे आम आदमी पार्टी सरकार में, और आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि जो गाड़ी भागते भागते बीजेपी के दफ्तर पहुंच गई। सीधे आपके पास आऊंगा, मुझे एक बात बताइए, क्या नाराजगी है, क्या इस बार सोच रहे हैं, क्यों कैलाश गहलोत आपकी पसंद नहीं है, या आपकी पसंद कौन है, ये भी बता दिए। बताओ, बिजवासन में 28,000 वोट है, ठीक है, बिजवासन विधानसभा, और हमारा प्रत्याशी नहीं बाहर से आके एक एरोप्लेन से तार दिया है। कैसे डायरेक्ट लैंडिंग हुई थी, पैराशूट से उतारा, कैसे उतारा है? अब पता नहीं ऊपर से कहाँ से उतारे हैं। गहलोत को यहाँ जानता था कोई? नहीं जानता था ना। जब इतना बड़ा विधानसभा, फिर मारेगा में टिकट नहीं। तो राणा साहब से आपने पूछा नहीं कि साहब जब इतने लोग, अब क्या करेंगे, पार्टी ऊपर से डिसीजन तो ऊपर से होता है ना। नहीं मतलब उन्होंने ये बता भी दिया है कि साहब वो पार्टी के सच्चे सिपाही हैं, अगर उनको टिकट नहीं मिला तो निर्दलीय भी नहीं लड़ेंगे। लेकिन आप लोगों ने उनसे कहा नहीं कि राणा साहब चलिए भैया आप संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं, क्या कहा आपने? नहीं कराया था गांव ने वो, लेकिन जब नहीं अपोर्ड करे उसने, पार्टी ने मना कर दिया, तो शायद हो सकता है इसलिए बैठ गया वो। नहीं, कोशिश तो कर रहे हैं। चाय पर चर्चा कम खर्चा, यानी कि पार्टी ने ऐसा तो नहीं कि कम खर्चे वाला उम्मीदवार ढूंढ लिया कि साहब खर्चा भी कम होगा, उम्मीदवार भी अच्छा होगा, पसंद हो जाएगी लोगों की, तो जनता जनमत दे देगी तो जीत जाएंगे। और आप समझिए, यहाँ पर ये एक ऐसा क्षेत्र रहा है, परसीमन के बाद लगातार यहाँ से भारतीय जनता पार्टी ने 2 बार जीत हासिल की। उसके बाद यहाँ से आम आदमी पार्टी ने जीत हासिल की, लेकिन कांग्रेस यहाँ पर अपना खाता नहीं खोल पाई। देवेंद्र सहरावत कांग्रेस पार्टी में चले गए, और अब इस बार वो कांग्रेस से ताल ठोक रहे हैं। लेकिन देवेंद्र सहरावत, कर्नल देवेंद्र सहरावत कितने मजबूत हैं, और आखिरकार यहाँ की जनता देवेंद्र सहरावत को लेकर क्या सोचती है? चाय की चुस्कियां लेते हुए लोगों से ही पूछ लेते। थोड़ा सा आगे आइए, आगे आओ। चाय नहीं ले रहा हूँ आपसे सिर्फ आपकी राय ले रहा हूँ। चलिए बताइए क्या है इस बार चुनाव मुद्दे हैं। चुनाव में क्या है आपके लिए मेन मुद्दे, क्या है आपके लिए? बिजली, पानी, सड़क, सीवर सुरक्षा, महिला सुरक्षा, फ्री की बस, क्या है आपके मन में? रोड, सड़कें, पानी, सब्जी, सफाई, सब कुछ चाहिए। ठीक है, देखिए हमारे साथ कुछ और लोग मौजूद हैं। सर क्या बात है, एक बार बोलिए। बाके बिहारी लाल की जय। जय हो। जय हो। मन में क्या है इस बार? मन में है कर्नल सहरावत। कर्नल सहरावत, हाँ। कांग्रेस का हाथ, कांग्रेस का हाथ, आप उनके साथ? बिल्कुल। कैसे बनेगी बात? बिल्कुल बन की बात। 5 तारीख को क्या होगा? कर्नल सहरावत ही सहरावत होगा। सहरावत के सिर पर सेहरा होगा। बात बड़ी गहरी कह दी आपने।
ये मामला, ये मौसम, ये चाल, ये रंग, ये ढंग, सब कुछ कैसे बदल रहे हैं? मन में कैसे आया कि सहरावत साहब को जिता दें? ये ऐसे बदल रहे हैं कि 2015 से और 2020 तक कर्नल सहरावत का कार्यकाल रहा, वो आम आदमी पार्टी से जीते, आखिरी 1 साल के अंदर वो बीजेपी में आ गए, लेकिन काम उन्होंने ऐसे ऐसे किए जो करने लायक थे। डाकू बैठे हैं। आज गली नाली देखिए आप यहाँ बिजवासन की, है ना। भूपेंद्र सिंह जून यहाँ से विधायक हैं और पहुंचा दिया आपने उन्हें ऑन द मून, पार्टी ने टिकट काट दिया। क्यों, ऐसा क्यों करा? ये तो मैंने 6 महीने पहले कहा था। जून को टिकट नहीं मिलनी, नहीं बिजवासन में टिकट मिलनी नहीं, ये तो मैंने 6 महीने पहले कहा था। ना जून को टिकट मिली, ना बिजवासन में टिकट मिली। साफ मामला साफ है, कहीं कुछ हाफ है। देखिए इस बार क्या होगा, क्योंकि देखिए भारतीय जनता पार्टी लगातार ये कह रही है कि साहब 93 से लेकर 98 तक हमारी सरकार रही, हम कोशिश कर रहे हैं साहब, और इस बार हम जीतेंगे। दिल्ली में हम, राजधानी दिल्ली में अपना झंडा गाड़ेंगे। लेकिन झंडा कैसे गड़ेगा, क्योंकि 93 से 98 मदन लाल खुराना से लगा के सुषमा स्वराज, और आप समझिए खुराना साहब 3 सीएम रहे, फिर भी दिल्ली उनकी नहीं रही। आखिरकार ऐसा क्या हो गया कि राजधानी दिल्ली में राजा के पास राजधानी छोड़ के सब कुछ है, हर जगह बीजेपी ने अपने जीत के झंडे गाड़े हैं, लेकिन दिल्ली में आम आदमी पार्टी वाले दहाड़े हैं। क्यों दहाड़े हैं ये जानते सीधे आपके पास है। क्या बात है, क्या नाम है? सर्दी वर्दी नहीं लग रही? भूपेश कुमार। भूपेश भाई सर्दी नहीं लग रही है? सर्दी तो सर कहाँ, सर्दी कहाँ है? कर्नल सहरावत जिंदाबाद। ये लक्स थर्मोकॉट का कमाल है या फिर मामला कुछ और है? मामला चुनाव का है। मामला चुनाव का है, ये बात समझिए पवन भाई। जितना कैमरे से आप दिखा रहे हैं उतना ही ये मुस्कुरा रहे हैं। ये मतलब इस बार मामला जो है वो वोट की गर्मी है, सियासी गर्मी है। बिल्कुल बिल्कुल। क्या बात, इस बार क्या होगा? देखो इस बार बीजेपी में दम है और बीजेपी पार है। बीजेपी पार है। बीजेपी में दम है। मामला किसका कम है, कौन है कम? भाई कम क्या, देखो झाड़ू में तो कुछ रहा ही नहीं, दम रहा ही नहीं इस टाइम। बाकी मेन चीज़ है, विधानसभा में बीजेपी 3 नंबर पे। क्या हुआ है साहब, क्या हुआ? 3 नंबर पे बीजेपी, 3 नंबर बिजवासन विधानसभा। तो पहले और दूसरे पे कौन रहेगा? कर्नल सहरावत जीतेंगे, दूसरे पे आम आदमी पार्टी। कौन सी ऐसी योजना है, किस पार्टी की ऐसी योजना? एक कह रहे 2100 देंगे, एक कह रहे 2500 देंगे, एक कह रहे बेरोजगार युवाओं को 8500 रुपए देंगे। मन में क्या है साहब, पैसा वैसा चाहिए? क्योंकि दिल्ली वाले के ऊपर ये आरोप लगता है कि साहब अपना वोट बेच देते हैं, कोई भी पार्टी कोई भी वादा करती है तो साहब वोट उसको दे देते हैं। तो क्या इस बार दिल्ली वाले कह रहे नहीं साहब हमारे जो मन में होगा वो करेंगे? बिल्कुल सही बात है, ये तो लोगों के मन की बात है। वो जो और देखिए यहाँ पर सियासी दंगल चल रहा है, एक तरफ बीजेपी, एक तरफ आम आदमी पार्टी। आम आदमी की जमानत जब्त। आम आदमी की जमानत जब्त। बिल्कुल बिल्कुल। बीजेपी आम आदमी पार्टी की सरकार बना रही है। बीजेपी सारे वहीं जाएंगे, आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करेंगे, सरकार बनेगी आम आदमी। किसकी? आम आदमी पार्टी की। सरकार किसकी? बीजेपी। सरकार किसकी? आम आदमी पार्टी की। सरकार किसकी? बीजेपी। तो देखिए बीजेपी आम आदमी पार्टी कौन बनाएगा सरकार, ये सबसे बड़ा है सवाल। उसकी है सरकार, क्योंकि 5 तारीख को जनता जनार्दन के मन में जो है, क्योंकि लोकतंत्र में जनता मालिक है, जनता जो चाहती है, जिसको जिताती है, जनता जिसके फेवर में हो जाता है उसकी सरकार बन जाती है। देखिए हाल चाल है, बढ़िया है। क्या होगा इस बार दिल्ली में? जो भी आपके मन में बताओ क्या हो सकता है। क्या है, मन की बात सुनते होंगे, मोदी जी वाली तो सुनते ही होंगे, अपने मन की बात बताइए क्या है इस बार? क्या बता सकूँ इस बारे में कुछ नहीं। अच्छा कौन जीतेगा बताइए, सीधी सीधी बात। आम आदमी पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस, निर्दलीय, अर्दलीय, कौन जीतेगा? देखो केजरीवाल की लगती है वैसे। बात केजरीवाल की लग रही है। पवन भाई रिकॉर्ड कर लेना, 5 तारीख को ये स्टेटमेंट आगे। अगर ये जीतते हैं यहाँ से, आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट यहाँ से जीतता है, भरद्वाज जी जीतते हैं, तो उसमें इनके जैसे लोगों का वोट भी काउंट होगा। चलिए कुछ बच्चों के पास आएंगे। बेटा क्या है? हाँ जी, क्या लेके आए हो? हम अनार और सेब। लाल लाल अनार। हाँ जी। टमाटर नहीं है इसमें? नहीं। तो फिर गाना कैसे गाओगे? आहा टमाटर बड़े मजेदार, वहाँ टमाटर बड़े मजेदार, गाना सुना है? हाँ जी। तो फिर टमाटर कहाँ गायब है? टमाटर घर पे होंगे। अच्छा एक बात बताओ, कौन पसंद है? मतलब कौन? देखो नेता नगरी से वैसे बच्चों को दूर रहना चाहिए, लेकिन यही बच्चे आगे चल के यूनिवर्सिटी का फिर रुख करते हुए नेता नगरी की बात करते हैं। क्या होगा इस बार, आपको क्या लग रहा है? बीजेपी। बीजेपी, चप्पा चप्पा भाजपा। बीजेपी। हाँ मोदी जिंदाबाद। मोदी। हाँ देखो देखो भैया, देखो सिखाने से तो। अच्छा देखिए कुछ और लोग हैं हमारे साथ। अरे कोई बात नहीं, ये अरे अंकल जी की राय हमने ले ली। प्यूमा, अरे प्यूमा वाला सुनो तो आ गया हो। अंकल की राय जो है भाई हमारी है। अच्छा प्यूमा वाला शेर तो दिखाओ, शेर तो एकदम ऐसे ही छलांग मार रहा है। क्या होगा, कौन इस बार छलांग मारेगा? अंकल की राय है जो भाई हमारी राय है। बताओ अंकल। ज्ञान बहादुर रायचंद की बात हमने सुन ली, आप अपनी तो बताओ क्या होगा? अपनी कोई राय नहीं, अंकल की है। सरकार बीजेपी की आ रही है, ये कन्फर्म ना भाई? दिल्ली में हमारी पार्टी की। केजरीवाल की भी जमानत जब्त। बीजेपी बनवा रही है, हमारी पार्टी की सरकार है। मतलब है कह रहे सब मिले हुए हैं। 13 दावेदार थे, सारे भी उस पर जाएंगे आम आदमी पार्टी। 13 थे, सारे जाएंगे सारे। वो एक प्यूमा वाला शेर यहाँ दहाड़ रहा था, एक प्यूमा वाला शेर यहाँ भी है। थोड़ा आगे आओ, तुम अपनी टोपी दिखाओ जिसके ऊपर शेर छुपा हुआ है। इधर आओ, इधर आओ।
ये देखो शेर पीछे जा रहा है। अच्छा देखिए कुछ और लोग हमारे साथ हैं, सर्दी का पूरा मजा ले रहे हैं, जैकेट को पूरी सजा दे रहे हैं। क्या होगा इस बार, क्या होगा? अरे कोई बात नहीं सर, क्या होगा? आम आदमी पार्टी, बीजेपी, कौन होगा इस बार? मन ना पता कौन होगा। अरे कौन होगा बताओ तो सही। वोट ना दोगे? नहीं होगा, कैंसिल हो गया पहचान पत्र। ओहो कितनी बड़ी बात हो गई। देखिए इनके साथ तो दिन में ही रात हो गई, क्या बात है। चलिए कोई बात नहीं, कुछ और लोगों के पास चलेंगे। मुंह में क्या है, बिमल है, रजनीगंधा है, कौन सा वाला है? कुछ नहीं है। जुमा में केसरी, दाने दाने में केसर कदम। बोलो वोट देंगे हम वोट देंगे। अरे वोट देंगे हम, वोट देंगे हम। जुआ जुआ में केसर कदम, दाने दाने में केसर कदम है। क्या बात है। चलिए ठीक है, कुछ और लोगों के पास चलेंगे। और देखिए चाय वाला क्या सोचता है, बड़ी बात ये है साहब, ये चाय वाला क्या है, भैया दरवाजे खोल दो, जनता अंदर आने वाली है। ये ताला लगा रहेगा तो काम कैसे चलेगा। देखिए यहाँ पर, चलिए आखिरकार पूछते हैं चाय वाले के साथ क्या है मामला। थोड़ा और आओ अंदर आओ विवेक भाई, बताइए क्या है इस बार, क्या नाम है आपका? ललित राणा। ललित राणा साहब, एक बात बताइए, राणा साहब यहाँ से 2 बार के विधायक रहे हैं, टिकट काट दिया गया उनका इस बार, ठीक है। आम आदमी पार्टी ने ये बदल दिया। देवेंद्र सहरावत को भी हम देख रहे थे, कांग्रेस में चले गए। तीनों पार्टियों ने प्रत्याशी बदल दिए। और एक बार पीछे आप मैं बात करता रहूंगा, पीछे दिखाइए माहौल क्या है, दिखाइए क्या होगा इस बार। बीजेपी निकलेगी, बीजेपी निकल जाएगी लग रहा है आपको? बीजेपी। ठीक है हाँ। और क्या लग रहा है आपको, कौन सी ऐसी उनकी मतलब किस पार्टी की कौन सी ऐसी योजना है जिसने आपके मन में जगह बनाई है, आपको लगा कि साहब इस पार्टी को दे दो वोट, इस पार्टी की योजनाएं अच्छी है, स्कीम अच्छी, काम अच्छा किया? फ्री का जो भी मिलता है फ्री का बंद हो। फ्री का चंदन ना घिसबेरे नंदन, कहावत यहाँ पे चेंज हो गई है। फिलहाल चाय वाले के मन में तो बहुत कुछ है। नहीं क्या हुआ सर? चाय डालूं आपके लिए? नहीं चाय मैं पीऊंगा आपसे, लेकिन उससे पहले वोट जरूर डाल के आए। चाय डल जाएगी, कोई बात नहीं। हाँ फ्री का सामान बंद होना चाहिए। चलिए कोई बात नहीं विवेक भाई, थोड़ा सा देखिए, एक बार माहौल दिखाइए, एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए भारत एक्सप्रेस के लिए। और देखिए तो देखिए लगातार हमारा काफिला जब बिजवासन में पहुंचा है। कोई बात नहीं, वोट तो बीजेपी तो तब जीतेगी जब सब आप वोट देने जाओगे, जब वोट देंगे। हाँ बस अच्छा देखिए कुछ और लोग हैं, उनके पास भी चलते हैं। क्या बात है, क्या बात है? डॉक्टर साहब किस चीज के डॉक्टर हैं? इलेक्ट्रो होम्योपैथी से प्रैक्टिस करता हूँ। अच्छा इस बार किसका इलाज कर रहे हैं? अब की बार इलाज हो जाएगा आम आदमी पार्टी का। पूरा सोच रखा है कि इस बार इलाज बांध देंगे? हाँ बांध देंगे। क्या हुआ, ये नाराजगी क्यों है? ये जुम्मे की रात हुई, उस दिन क्या बात हुई, तुम मेरे साथ हुई, तो आखिरकार फिर क्या बात हुई, क्या हुआ? क्या हुआ? देश के बारे में भी तो सोचना है थोड़ा सा। क्या बात है, देश के बारे में सोचना है, और जो देश के बारे में सोचेगा वही दिल्ली में राज करेगा। मतलब मुफ्त की राजनीति, मुफ्त की रेवड़ियां धीरे धीरे अब फीकी हो रही हैं। और देखिए कुछ नौजवान भी मेरे साथ हैं, डोले तो बड़े अच्छे लग रहे हैं मेरे भाई। क्या नाम है आपका? हर्ष नाम है भाई। हर्ष भाई एक बात बताइए, क्या होगा इस बार दिल्ली में? भाई अब अलग अलग सरकार पे डिपेंड करता है, काम से मतलब है, कोई भी काम कर दो। किसने काम किया, किसने काम नहीं किया, किसने सिर्फ नाम किया और किसने नाम बदनाम किया? सारे ऐसे है भाई, कोई नया नहीं है इसमें। बीजेपी भी सेम है, आम आदमी भी सेम है, कुछ अलग काम, कुछ भी नया नहीं हो रहा है। मेरी DSU में पढ़ता हूँ मैं, ठीक है। DSU में अब डेवलपमेंट में गवर्नमेंट के उसमें देखे ना, हमारे ना एग्ज़ाम के सेंटर सही से डिसाइड हो रहे हैं, ना हमारा रिजल्ट बन रहा है, तो एजुकेशन के नाम पे कुछ भी नहीं हो रहा भाई। एक आरोप लगता रहा है कहीं ना कहीं केंद्र सरकार पर, बीजेपी पे, कि रोजगार साहब नहीं दे पा रहे हैं। हर बार आपने कहा था कि रोजगार देंगे, रोजगार नहीं दे पा रहे हैं। नहीं मिल रहा भाई, कुछ भी नहीं है। मैं डायलिसिस करता हूँ, ठीक है, मैं हॉस्पिटल में जाता हूँ, मिनिमम वेज भी नहीं मिल रही है। 10,000 बेसिक सैलरी 10,000 होती है, किसी प्राइवेट में जाओ 10,000 रुपये में 12 घंटे, ठीक है। इतनी तो एक लेबर काम करता है ना, वो भी उससे ज़्यादा कमा लेता है, 15,000। एक हेल्थ केयर वर्कर के हिसाब से अगर आप देखोगे तो कुछ भी सैलरी नहीं है ये। कहाँ पर काम कर रहे हैं? मैंने अभी पहले एक मेडी डायलिसिस सेंटर है ओखला में, उस साइड करा था। मतलब आप किसी में भी देखोगे ना, मैं पूछ के भी आ चुका हूँ, 12,000 15,000, इससे ऊपर किसी में कोई जॉब नहीं है। तो नहीं है वो अलग, छुट्टी नहीं है वो अलग, 7 दिन काम करो, 12 घंटे काम करो, कोई लीव से, कोई किसी चीज़ से मतलब नहीं है। आप समझ रहे हैं, इनका नाम हर्ष है। हर्ष का मतलब होता है हंसता हुआ, खेलता कूदता, चाहता हुआ आदमी, लेकिन हंसी गायब हो गई है। आप एक बात समझिए, ये दिल्ली में भले ही 3 पार्टियां चुनावी मैदान में होती हैं, त्रिकोणीय मुकाबला होता है, लेकिन जब जब राजधानी दिल्ली में बसपा एंट्री मारती है तब तब ये मुकाबला हमेशा रोचक हो जाता है। क्योंकि साल 1989 में बसपा ने पहली बार दिल्ली में लोकसभा के दौरान प्रत्याशी उतारे थे। काशीराम ने यहीं से 1989 और 91 का चुनाव लड़ा। ये वही बसपा है जिसने कभी यहाँ पर 2 विधानसभा की सीटें भी जीती, और इस बार भी 69 सीटें बसपा यहाँ से लड़ रही है। बसपा ने अपने प्रत्याशी उतार
मार दिए हैं। तो अब हम ये कहें कि मामला त्रिकोणीय है, ये कहना थोड़ा सा गलत होगा। और देखिए विवेक भाई कुछ बता रहे हैं कि किसके पास चलना है। एक बात बताइए, चलो ठीक है, इनको तो मैं पूछ चुका हूँ, फिर भी एक बार पूछ लेता हूँ, जाते जाते क्या कहना चाहेंगे? बस अच्छा चाहिए, पानी बिजली सब। पानी बिजली सड़क चाहिए, सब चाहिए। अच्छा ठीक है विवेक भाई, थोड़ा सा और कुछ लोगों के पास चलेंगे और उनसे जानेंगे कि आखिरकार दुकानदार क्या सोच रहे हैं। देखो रेवड़ी की तो चर्चा है और फ्री की रेवड़ी है ना, पैसों की रेवड़ी है यहाँ, ठीक है, बहुत बड़ी बात कही आपने, पैसे देना तो रेवड़ी मिलेंगी, ये बात है। और देखिए ये बात है, ना फ्री का बेचते हैं ना फ्री का माल खरीदते हैं। अच्छा एक बात बताइए, क्या नाम है आपका? अवधेश दीक्षित। दीक्षित जी, एक बात बताइए, कहाँ के रहने वाले हैं? कन्नौज, छिबरा, महू, फर्रुखाबाद, जिला एटा के रहने वाले हैं। आदमी बड़े दमदार लग रहे हैं, थोड़ा आगे आइए। हाँ जी बोलिए। एक बात बताइए, जो फ्री की रेवड़ी के चर्चे हो रहे हैं, क्या होगा इस बार दिल्ली में? दिल्ली में क्या होगा? दिल्ली में जो अच्छा काम करेगा वही होगा। किसने अच्छा काम किया अब जो तक? अच्छा काम करेगा वही होगा। पिछले 10 सालों में आम आदमी पार्टी का काम कैसा लगा आपको? ऐसा मुझे पसंद है नहीं, नहीं पसंद नहीं है। हाँ मेरा, मैं तो कह रहा हूँ मुझे पसंद नहीं है, पसंद हो, मुझे पसंद नहीं है। क्या बात है दीक्षित जी की, आपने बात सुन ली। दीक्षित जी ने कहा कि साहब रेवड़ी भले ही हमारी दुकान में बिक रही है, लेकिन ये मुफ्त वाली नहीं है, पैसे दोगे। ये देखो, ये इन्होंने कह दिया कि साहब झंडे देख लो, हमारा रंग देख लो और पता लगा लो कि आखिरकार हम किसको वोट देने वाले हैं। और देखिए यहाँ पर सिलाई का काम भी चल रहा है, हमारे टेलर भैया बैठे हुए हैं। ये पैंट फट गई थी, इसको सिल रहे हैं या फिर इसको छोटा कर रहे हैं? इसको छोटा कर रहे हैं सर। राजनीति में इस बार किसका कद छोटा होगा? राजनीति में तो सर हमारा यहाँ वोट ही नहीं है। कोई बात नहीं, आप चाहे हम कहें कि पूर्वांचल से हैं, यूपी बिहार, कहाँ से हैं? बिहार से हैं। बिहार में कहाँ के रहने वाले हैं? मधेपुरा जिला। अरे पप्पू यादव वाला मामला है जी। अच्छा एक बात बताइए, इस बार पप्पू यादव तो वहाँ निर्दलीय जीत जाते हैं, इस बार आपको दिल्ली में क्या लग रहा है? दिल्ली में क्योंकि देखिए लगातार पूर्वांचल और बिहार का वोटर ऐसा वोटर है जिस पर हर पार्टी ये कहती है कि साहब हमारा एक छत्र अधिकार है, हमारा विशेषाधिकार है। कभी वो कहते हैं कि पूर्वांचल के सारे वोटर हमारे भाई बहन हैं, तो कभी ये भी कहते हैं कि 500 रुपये का टिकट कटा के आते हैं, इलाज कराते हैं, मुफ्त में चले जाते हैं। साहब इस बार क्या होगा? पूर्वांचल के लोगों का अगर सच्चा हिमायती कोई है तो कौन है? इस बार तो सर केजरीवाल तो मुश्किल है आना, बीजेपी का चांस है। बीजेपी का चांस है जी, क्योंकि ये देख रहे हैं इस बार जो भाषण दिया है बिहार यूपी के बारे में केजरीवाल, ये तो बहुत गलत दिया है और उसी के बदौलत ये 10 साल से दिल्ली में राज कर रहे हैं, बिहार से ही। दुखता है, मन दुखता है कभी कभी। मन तो दुखता है। देखिए कुछ लोगों की नाराजगी भी है, क्योंकि इनका ये कहना है कि साहब मैं जब इनकी दुकान पर पहले पहुंचा तो इनका ये कहना है कि साहब हमारा वोट ही काट दिया, हमें बात ही नहीं करनी। तो देखिए कुछ नाराजगी भी है। बीजेपी का समर्थक है इसलिए नहीं बोल रहा। अच्छा हाँ, कि कदे दूसरी पार्टी का जीत जाती की दुकान पर अच्छा हो जाए। वैसे एक बात बताऊं भाई, बात सुनो, ये फ्री की जो दे रहे हैं ना, एक नेता अपने घर से दे के दिखाओ। बहुत बड़ी बात कही, गहरी बात कही आपने, बहुत समझदारी वाली बात कही। तो ये काम जब तो ना हो रहे, सब कोई फ्री एक दूसरे 2100 उसने दिए, दूसरी पार्टी 2500। क्या नाम है आपका? मेरा रमेश राणा। राणा जी एक बात बताइए, बात तो आप बहुत गहरी कहते हैं और चोट भी बड़ी गहरी दे रहे हैं। एक भी नेता ये कहो भाई मैं अपने पल्ले से दूंगा, ये तो पास होना चाहिए कि कोई भी फ्री की स्कीम नहीं होनी चाहिए। अगर फ्री की करो तो अपने पल्ले से करो। तो बहुत गहरी बात है। और देखिए हमारे साथ कुछ युवा भी हैं। आप मुझे एक बात बताइए, युवा क्या सोचते हैं यहाँ के, दिल्ली के युवा खासतौर पर? क्योंकि देखिए लगातार आरोप तो ये लगते रहते हैं कि यहाँ के युवा काम धाम करना नहीं चाहते हैं, या तो किराया मिल जाए तो किराए से काम चला लेंगे, और या फिर फ्री की रेवड़ी उन्हें चाहिए। लेकिन दिल्ली का युवा आज मुझे ये बता दें कि उसके मन में क्या है। दिल्ली का युवा गवर्नमेंट में एक चेंज मांगता है। कैसे होगा चेंज? चेंज आम आदमी पार्टी को हटा के होगा चेंज। इस बार ठान लिया है? इस बार ठान लिया। राणा साहब के साथ ऐसा क्या होगा कि पार्टी ने टिकट काट दिया? 2 बार तो जीते थे ना यहाँ से। इसके लिए मैं कुछ नहीं कह सकता, सॉरी। तो देखिए हम लोगों के पास चल रहे हैं, लोगों की हमने राय भी जानी है। आप एक बात समझिए, और मैं, हमारे कैमरा सहयोगी विवेक जब यहाँ बिजवासन में पहुंचे, हमने यहाँ की गली गली की खास छानी और हमने जाना कि आखिरकार लोग क्या सोचते हैं। तो चाय पर चर्चा के दौरान लोगों ने बताया कि साहब इस बार मुफ्त की रेवड़ी नहीं चाहिए, और इस बार यहाँ से जो कुछ भी होगा, जो भी जीतेगा, जनता का समर्थन जिसको भी जाएगा वो एक छत्र जाएगा, एक साथ जाएगा, और जो भी करेंगे डंके की चोट पर करेंगे, क्योंकि यहाँ पर इस बार खेल होगा खुला खेल फर्रुखाबादी। फिलहाल आज के लिए हमारे इस खास शो में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, कल किसी और विधानसभा सीट पर चलेंगे और जानेंगे कि आखिरकार जनता चाय की चुस्कियां लेते हुए क्या सोचती है। बिजवासन से कैमरा पर्सन विवेक के साथ मैं मोहित शुक्ला, भारत एक्सप्रेस।